नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग क्लास पर डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स को लेकर, तो दोस्तों आज भी हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, क्लास 10 से ही है। हम बात कर रहे थे हम फंक्शनल ग्रुप की, तो फंक्शनल ग्रुप में हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप हो चुके थे। तो हमारा आज होगा कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप, कीटोन्स ग्रुप, ओके, कीटोन ग्रुप। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप है सभी ये। तो एक एक करके सारे फंक्शनल ग्रुप चल रहे हैं। तो दोस्तों बिना देर किए, बिना डिले के हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। तो सबसे पहले दोस्तों बात आती है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। और फंक्शनल ग्रुप तो हमें बताया था कि क्या होता है कि जो किसी भी कार्बन कंपाउंड को या किसी भी कंपाउंड को रिएक्टिव बनाता है और उसकी क्या करता है उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, उसे फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो यही फंक्शनल ग्रुप हमारे चल रहे हैं। तो बात आती है कीटोन्स की। तो कीटोन्स क्या होता है? एक्चुअली कीटोन्स आर दोज फंक्शनल ग्रुप इन विच वन कार्बन एंड वन ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, ओके, एंड कार्बन इज अटैच्ड टू द ऑक्सीजन बाय अ डबल बॉन्ड। means ketones are the functional group in which one oxygen and one carbon atom are present। क्या होता है? जिसमें एक ऑक्सीजन और एक कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, which is attached by double bonds, DOUBLE, डबल बॉन्ड्स। और जो किससे अटैच रहता है? डबल बॉन्ड से अटैच रहता है। ओके, बात करते हैं क्या मींस। नेक्स्ट आता है कि द जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन्स is what? CnH2nO। क्या जनरल फॉर्मूला होता है इसका? होता है CnH2nO, ओके, विच इज सिमिलर टू द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन का दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम होता है, ओके। द simplest ketone has at least 3 carbon atoms, because in ketones there are 2 free valencies on both side, ओके। क्या होती हैं? क्योंकि इसके दोनों ओर क्या होती हैं? फ्री वैलेंसीज होती हैं। एग्जाम मींस द सफिक्स ऑफ कीटोन्स इज व्हाट? ओन, ONE, ओन, ओके ना, ओन। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, ETC, और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। एक बात और आती है, अगर फॉर्मूला करते हैं CH3COCH3 मीन इट इज रिप्रेजेंट, पहले ये लिखना पड़ेगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? C डबल बॉन्ड O एंड देन दिस वन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। और CO दिस वन ऑल्सो, हम इसको क्या लिखते हैं? C डबल बॉन्ड O करके ये भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी नो दैट ऑक्सीजन ऑलवेज अटैच्ड टू द कार्बन बाय अ डबल बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं क्या कीटोन्स क्या होते हैं। वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसमें 1 ऑक्सीजन एंड 1 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। सेकेंड वन विच इज अटैच्ड बाय द डबल बॉन्ड, जो किससे अटैच्ड होते हैं? डबल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। देखो सिंपल कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। बात आती है जनरल फॉर्मूले की कीटोन्स की, वो क्या होता है? CnH2nO, ओके। द सिंपलेस्ट कीटोन हैव एटलीस्ट 3 कार्बन एटम। सिंपलेस्ट कीटोन जो बात आएगी उसमें 3 कार्बन एटम होते हैं। क्यों? देखो अभी हमारा ये है
CO दोनों और फ्री वैलेंसीज है इसके, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमको एक एल्काइल ग्रुप चाहिए मिनिमम। सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप क्या होता है? मिथाइल ग्रुप होता है सबसे छोटा। इज इट क्लियर? मीन्स द सिंपलेस्ट मिथाइल ग्रुप, सिंपलेस्ट एल्काइल ग्रुप इज व्हाट? मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल इधर लगाते हैं, मिथाइल इधर लगाते हैं, दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करने के लिए। इसी वजह से क्या होता है, कीटोन्स में 2 फ्री वैलेंसीज होती है दोनों साइड, इन्हीं को सेटिस्फाई करने के लिए 2 एल्काइल ग्रुप यूज किए जाते हैं। नाउ हाउ मेनी कार्बन एटम्स बिकम्स? 1 2 एंड 3। टोटल हाउ मेनी कार्बन? 3। मैंने बोला था कि अगर कोई भी काउंटिंग करते हैं तो ग्रुप के अंदर, कोई भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर अगर कार्बन है वो भी काउंट होता है। तो हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 1 2 3। So 3 carbon atoms we know that what is the IUPAC name for the 3 carbon atom? Prop. Is it clear? Now the suffix of ketone is on. What? On. Is it clear? First of all, what? Propane. Remove E by on. Then what is the name? Propanone. Next one is what? CS3, CH2, CO and then CS3. How many carbon atom? 1 2 3 4. How many carbon atom? 4 means butane. So remove E by on. Why? Because CO group is present. CO means ketonic group is present and the suffix for ketone group is on. So hence the name of this given compound is what? Butanone. तो इस compound का नाम क्या होगा? Butanone होगा। एक लाइन और ऐड कर देते हैं कि those compounds which have ketone group known as ketones, known as what? Ketones बोला जाता है उनको। ओके, क्लियर ना? the IUPAC name is written by replacing by replacing E from alkane by on, O-N-E on. Is it clear? ऐसा नाम इसका कैसे लिखते हैं अभी देख लेते हैं। कि IUPAC नेम लिखा जाएगा तो एल्केन के अंदर से E को रिमूव करके क्या लगा देते हैं? किससे? ओन से रिमूव कर देते हैं। तो ये क्या कहलाता है? कीटोन्स कहलाता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, एक बार और समझ लेते हैं। कीटोन्स वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसमें 1 ऑक्सीजन एंड 1 कार्बन होता है और कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। ओके, बात आती है इसके जनरल फॉर्मूले की। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2nO। याद रखना, अभी हम IUPAC कराएंगे इससे रिलेटेड। ओके, मीन्स अब सिंपलेस्ट कीटोन की बात आती है तो सिंपलेस्ट कीटोन में एटलीस्ट 3 कार्बन एटम होते हैं। क्यों? क्योंकि कीटोन के दोनों और इस ग्रुप के दोनों और फ्री वैलेंसीज होती हैं। ओके, दोनों और फ्री वैलेंसीज होती हैं और इन वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए हम दोनों और क्या यूज करते हैं? एल्काइल ग्रुप यूज करते हैं। और सिंपलेस्ट वाला सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप यूज करेंगे। तो सबसे छोटे एल्काइल ग्रुप में 1 कार्बन होता है, तो 1 कार्बन इधर हो जाएगा, 1 कार्बन इधर हो जाएगा, 2 और 1 कार्बन है 3। तो तभी हम कहते हैं कि सिंपलेस्ट कार्बन में 3 कार्बन एटम होते हैं क्योंकि इसके दोनों और फ्री वैलेंसीज होती है। बात आती है सफिक्स की। तो कीटोन्स का जो सफिक्स होता है वो होता है ऑन। इज इट क्लियर? ऑन होता है। एग्जाम्पल बात करते हैं तो एग्जाम्पल क्या हो गया? प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन एटसेट्रा, और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है C डबल बॉन्ड O। ओके, और C सिंगल बॉन्ड CO। ओके, नाउ CH3CO CH3 एग्जाम्पल अगर बात करते हैं फॉर्मूले की तो ये हो गया। फॉर्मूले की दोस्तों बात करेंगे तो हाउ मेनी कार्बन एटम? 3। तो 3 मीन्स प्रोप। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोपेन, रिमूव E बाय ऑन। अभी हमने बोला था रिमूव E बाय ऑन। ओके, तो प्रोपेनोन, CH3 CH2 CO CH3। बात आती है हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 1 2 3 4 कार्बन एटम्स। 4 कार्बन एटम्स के लिए होता है ब्यूटेन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। E को रिमूव करके वो लगाते थे और नाम क्या आ जाता है? ब्यूटेनोन आ जाता है। ओके, जिस कंपाउंड्स के अंदर कीटोन ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कीटोन्स बोला जाता है। IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? एल्केन के अंदर से E को रिप्लेस कर दिया जाता है ऑन से। ओके, एक लाइन छोटी सी और देख लेते हैं। दे मीन्स कीटोन्स also form homologous series।
होमोलोजस सीरीज क्या बनाते हैं, ये भी होमोलोजस सीरीज बनाते हैं। ओके, आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके दोस्तों, आएंगे अब आईयूपीएसी के, आईयूपीएसी नेम पर। ओके, आईयूपीएसी नेम पर आएंगे। आईयूपीएसी नेम क्या होते हैं देखेंगे। आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम, नेम ऑफ कीटोन्स। ओके, सबसे पहली बात आती है, फर्स्ट इज द व्हाट, CH3 CO CH3, सेकेंड CH3 CO CH2 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 CH3 और एक बात और ध्यान रखना इसमें, कीटोन ग्रुप हमेशा कार्बन एटम्स के, दो कार्बन एटम के बीच में ही आता है, चाहे वो यहाँ आए, यहाँ एक साइड में कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके एक, दोनों साइड क्या होती है, फ्री वैलेंसी। अगर एक साइड फ्री वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, दूसरी साइड तो फ्री वैलेंसी फ्री रह जाएगी, तो वो फॉर्मूला नहीं होगा। ओके, तो ये हमेशा उन दोनों फ्री वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए दो कार्बन एटम के बीच में ही आता है। नेक्स्ट बात करेंगे CH3 CH2 CH2 CO CH2 CH3। फोर्थ बात आती है C5 H10O, 5 C7 H14O, 6 आता है CH3 CH2 CO CH2 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 CH3। तो इसको ना करके हम दोस्तों यहीं पर CH3 कर देते हैं। ओके, बात करते हैं दोस्तों अब इसके नेम की। सबसे पहले बात करते हैं ये वन, हाउ मेनी कार्बन एटम, व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, विच फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द गिवन फॉर्मूला। सबसे पहले हम देखें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CO प्रेजेंट है, कीटोन है, तो क्या लगने वाला है, सफिक्स ऑन लगने वाला है। तो 1 2 3, 3 कार्बन एटम मीन्स प्रोपेन, प्रोपेन। ओके, प्रोपेन, देन CO ग्रुप है तो E को रिमूव करके क्या आ जाता है, ऑन। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, प्रोपेनॉन। क्लियर। सेकंड देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 मीन्स क्या आएगा, हेक्सेन। तो रिमूव E बाय व्हाट, ऑन, क्या हो गया, हेक्सेनॉन। क्लियर आ रहा है समझ में। कितने कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6, अगेन हेक्सेन, रिमूव E बाय ऑन। इज इट क्लियर। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि जैसे हमने OH बीच में आता था उसकी पोजीशन लिखते थे, तो इसकी पोजीशन नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि OH या फिर हेलो ग्रुप वो क्या होता है, या एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, वो सब एक कोने में आते हैं। अगर माना OH ग्रुप कोने में आ रहा है, एक साइड में आता है, अगर उसको बीच में लगाते हैं तो उसकी पोजीशन लिखना जरूरी है। जबकि CO ग्रुप हमेशा कहाँ आएगा, बीच में आएगा, तभी इसकी पोजीशन लिखना जरूरी नहीं है। हाउ मेनी कार्बन एटम, 5। सो 5 कार्बन एटम मीन्स किसको फॉलो कर रहा है ये फॉर्मूला, CnH2n और O। CnH2n O मीन्स क्या है, ये क्या है, ये दो नाम हो जाएंगे इसके। दे आर टू नेम ऑफ दिस कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 मीन्स पेंटेन, रिमूव E by on, and the second one is the, what is the name, pentane, remove by, हमने कहा था एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ हैव सिमिलर मोलिकुलर फॉर्मूला, तो पेंटेनल भी हो जाएगा। इज इट क्लियर। दिस वन इज द पेंटेनॉन और पेंटेनल, और पेंटेनल कुछ भी हो सकता है। इफ such type of compound will form, such type of formula will be given, then this means then own group। if CHO is present, इसको हमने इस टाइप के अगर लिखा होता है फॉर्मूला तो इसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब तक उसकी प्रॉपर्टीज ना दी होती हैं। इसमें कोई प्रॉपर्टीज नहीं दी, सिंपल दिया हुआ है। तो C7 इसमें भी क्या हो गया, हेप्टेनोन एंड हेप्टेनल, हेप्टेनल। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, दिस वन ऑल्सो द व्हाट, हेप्टेनल, हेप्टेनॉन। क्यों? क्योंकि इसमें CO ग्रुप दिया हुआ है। CHO अगर होता, CHO होता तो हेप्टेनल होता है। इज इट क्लियर। तो दोस्तों आई होप कि समझ में आया होगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
ओके ओके दोस्तों, अब बात करेंगे अगले ग्रुप की। अगला फंक्शनल ग्रुप आता है व्हाट, लास्ट फंक्शनल ग्रुप आता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड are those functional group in which one carbon, two oxygen and one hydrogen is present. One hydrogen are present. Is it clear? फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड वो फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें एक कार्बन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम और 1 हाइड्रोजन एटम होता है। दिस फंक्शनल ग्रुप consists of two functional group such as ketones and alcohol। ये बहुत मजे की बात आती है कि इस फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्या, कीटोन और अल्कोहल। देखते हैं, इट इज represented by what, COOH, or we can say that C double bond O single bond OH, है ना। एक ये है और एक ये है, दिस वन इज द कीटोन एंड दिस वन इज द अल्कोहल। तभी हम क्या बोलते हैं कि इस फंक्शनल ग्रुप में 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं। ओके ना, मीन्स द जनरल formula of carboxylic acid is what, RCOOH, and molecular formula is CnH2nO2. Is it clear? What is the molecular formula? CnH2nO2. The simplest carboxylic acid has one carbon atom, The IUPAC name of carboxylic acid is written by replacing E from alkane by oic acid, oic acid. Is it clear? Example, methanoic acid, ethanoic acid, etc. And the next one, last line is what? This functional group also form homologous series। दोस्तों इसके बारे में सारी बातें आ चुकी हैं। देखते हैं सिंपल क्या चीज़ है। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड वो फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन होता है। देखो 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। दिस फंक्शनल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 2 फंक्शनल ग्रुप
इस फंक्शनल ग्रुप में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फर्स्ट वन इज द कीटोन एंड सेकंड वन इज द अल्कोहल। ओके, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया था, नॉट माइनस, दिस वन सिंगल बॉन्ड COOH और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH। इज इट क्लियर? सो वी कैन से दैट दे आर टू फंक्शनल ग्रुप present in carboxylic acid group. Means the general formula of carboxylic acid is what? RCOOH and molecular formula is CnH2nO2. अब कुछ माइंड में आ रहा हो कि कीटोन का नहीं होता है क्या मोलिकुलर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला? यस, कीटोन का भी होता है दोस्तों। कीटोन का होता है RCOR। इज इट क्लियर? RCOR और वी कैन से द RCOR'। ओके, ये कीटोन का हो गया, इसको ध्यान रखना। ओके ना, ये कीटोन का भी होता है, कीटोन RCOR और वी कैन से R बाय और ऑब्लिक R'-COR'। इसका मतलब होता है दोनों एल्काइल ग्रुप सिमिलर भी हो सकते हैं या फिर दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो बात करते हैं इसी पर। तो जनरल फॉर्मूला जो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का ये होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला ये होता है। सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 कार्बन एटम होता है, ये 1 कार्बन एटम से ही स्टार्ट हो जाता है। ओके, बात आती है IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। एल्केन के अंदर से E को रिमूव करके रिप्लेस करके ओइक एसिड लगा देते हैं। क्या? ओइक एसिड। ओके, एग्जांपल अगर बात आती है HCOOH एंड CH2CH3COOH। ओके, बात आएगी हाउ मेनी कार्बन एटम? 1 मीन्स मीथेन रिमूव E बाय ओइक एसिड। Then what is methanoic acid? How many carbon atom? 1 and 2. 2 means ethane. Remove E by oic acid. Then what is the name of this compound? Ethanoic acid. Is it clear? I hope कि समझ में आया होगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद हम IUPAC नेम बताएंगे इससे रिलेटेड। ओके दोस्तों, अब बात करेंगे IUPAC की। इससे रिलेटेड जो IUPAC होंगे उनका IUPAC बताएंगे, क्या आएंगे इसमें IUPAC। ओके, बस दोस्तों ABCD ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये भूल जाओगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ओके, IUPAC नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट? CH3COOH, सेकंड CH3CH2CH2COOH, third one is CH3CH2CH2CH2COOH, fourth one is the C6H12O2, okay, 5 one is the C7H14O2, 6 one is the CH3CH2CH2CH2COOH। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मेनी कार्बन एटम? 1 2 कार्बन एटम। देन व्हाट? इथेन। कुछ नहीं दोस्तों, बहुत इजी है। तो E को रिमूव किया, COH ग्रुप प्रेजेंट, देन ओइक एसिड। Then what is the name? Ethanoic acid. How many carbon atom? 1 2 3 4. 4 means butane. Remove E by COH group is present, then oic acid, then butanoic acid. This one how? 1 2 3 4 5. 5 means pentane. Remove E by COH is present, then oic acid. All these are the IUPAC name. Is it clear? ध्यान रखना। 6 carbon means hexane. Remove E by formula. This formula relate to the carboxylic acid CnH2nO2. Then this one is the oic acid, hexanoic acid. This one C7 means heptane. Remove E because this CnH2nO2. This one formula relate to the what? Oic acid. So we can say the oic acid. This one is the heptanoic acid. 1 2 3 4 5 6 7. How many carbon atoms? 7. Then this one is the heptane, and remove E because oic acid is present, oic acid. So these are the names, IUPAC name for the given compounds. स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप कि दोस्तों
समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमारी क्लास बस यहीं तक थी। वो कल एक नया टॉपिक फिर से लेके आएंगे क्लास 10 से। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। अगर समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो, तो दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।